नमस्कार। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के सामरिक गलियारों में काफ़ी हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक नए रणनीतिक रक्षा समझौते की। हमारे पास इस विषय पर कई विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं और आज हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो सबसे ज़रूरी जानकारी निकालना। हम खास तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस समझौते का असल मतलब क्या है, ये हुआ क्यों, और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। क्या ये कोई चिंता की बात है या बस एक और कूटनीतिक बदलाव? तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, पहली नजर में तो ये दो मुस्लिम देशों के बीच एक और समझौता लग सकता है, आम बात। लेकिन जब हम स्रोतों में थोड़ा अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये मामला सामान्य सहयोग से कहीं ज्यादा है। इस समझौते का जो बिल्कुल केंद्रीय तत्व है वो है आपसी रक्षा का वादा, मतलब म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। आपसी रक्षा का वादा। हम्म। क्या आप इसे थोड़ा और मतलब आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई बाहरी देश, मान लीजिए पाकिस्तान पर हमला करता है, ठीक। तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब उस हमले को ऐसा मानेगा जैसे उस पर खुद हमला हुआ हो, और वो सैन्य रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ सकता है। अच्छा। और यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है। अगर सऊदी अरब पर कोई बाहरी हमला हो तो ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट या आर्थिक मदद की बात नहीं है। ये एक ठोस सैन्य प्रतिबद्धता है, एक तरह की सुरक्षा गारंटी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि इस तरह का साफ साफ सैन्य वादा इन दोनों देशों के बीच पहले कभी इस शक्ल में नहीं था। ये उनके रिश्तों में एक नया मोड़ है, कह सकते हैं। समझ गई। तो ये दोस्ती से आगे बढ़कर एक तरह का सैन्य गठबंधन जैसा है। ये वाकई एक बड़ा कदम है, जैसा आपने कहा। अब जाहिर है पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो भारत से जुड़ा है। हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो पहले से ही क्या कहते हैं, काफी नाजुक हैं। इस नए समीकरण का उन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, सीधा असर तो यही है कि ये जो मौजूदा जटिलता है उसे और बढ़ाता है। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच दशकों से एक शक्ति संतुलन, एक बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है, भले ही वो तनावपूर्ण रहा हो। इस समझौते से कम कागज पर तो यही लगता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसी एक बड़ी और अमीर असली ताकत का सीधा सैन्य समर्थन मिल गया है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये पाकिस्तान के रणनीतिकारों के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, एक साइकोलॉजिकल एज हो सकती है। मनोवैज्ञानिक बढ़त। हाँ, उन्हें लगेगा कि भाई अब उनके पास एक मजबूत साथी है जो जरूरत पड़ने पर शायद सैन्य मदद दे सकता है। ये भारत के लिए सीमा पर और कूटनीतिक मंचों पर दोनों जगह समीकरणों को थोड़ा और पेचीदा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। मनोवैज्ञानिक बढ़त, ये एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही है या इसका कुछ वास्तविक सैन्य असर भी हो सकता है? क्या सऊदी अरब वाकई में पाकिस्तान के लिए लड़ेगा? मतलब इतिहास में ऐसे वादों का क्या रिकॉर्ड रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इतिहास तो गवाह है कि ऐसे रक्षा समझौते हमेशा जैसे कागज पर लिखे होते हैं वैसे जमीन पर लागू नहीं होते। कई चीजें होती हैं। हमले की प्रकृति क्या है, हमलावर कौन है, उस समय के अंतर्राष्ट्रीय हालात कैसे हैं, हाँ, और सबसे जरूरी कि वादा करने वाले देश के अपने राष्ट्रीय हित, अपने नेशनल इंटरेस्ट क्या कहते हैं। हमारे सूत्र भी इस पर बटे हुए नजर आते हैं। कुछ विश्लेषण मानते हैं कि सऊदी अरब, खासकर ईरान के साथ अपनी जो उनकी प्रतिद्वंदिता है उसको देखते हुए पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण सुन्नी सहयोगी मानता है और जरूरत पड़ने पर सीमित ही सही पर सैन्य सहायता दे सकता है। सीमित मतलब? शायद सीधे सैनिक न भेजें, लेकिन वित्तीय मदद, हथियार या लॉजिस्टिकल सपोर्ट के रूप में। अच्छा। वहीं दूसरे विश्लेषण इस पर शक जताते हैं। उनका तर्क है कि सऊदी अरब भारत के साथ अपने जो बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं उन्हें शायद ही पाकिस्तान के लिए दांव पर लगाएगा। तो मतलब तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी पहली नजर में दिखती है। और यहीं पर शायद दूसरा बड़ा प्रभाव सामने आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है कि भारत की अपनी रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, खासकर सऊदी अरब के साथ रिश्तों पर। ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई भारत के लिए। बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो भारत के लिए ये एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है, बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ पाकिस्तान के साथ समीकरण बदल रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, वो तो है। वो न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है, बड़े तेल सप्लायर्स में से एक हैं, बल्कि वहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। और हाल के सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच निवेश, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी साझेदारी भी काफी मजबूत हुई है।
जो प्रिंस सलमान का विजन 2030 है, उसमें भारत एक अहम भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। अब इस नए रक्षा समझौते के बाद भारत को सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से साधना होगा। भारत को ये पक्का करना होगा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का ये समझौता भारत के हितों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन क्या ये संतुलन साधना वाकई मुमकिन है? क्या सऊदी अरब चाहेगा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखे, जबकि उसका एक के साथ रक्षा समझौता भी है? क्या सूत्र इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि सऊदी अरब खुद इस स्थिति को कैसे देख रहा होगा? सूत्र ये बताते हैं कि सऊदी अरब शायद कंपार्टमेंटलाइजेशन की नीति अपना सकता है। अच्छा, मतलब चीजों को अलग अलग रखने की। हाँ, बिल्कुल। यानी वो पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों को अलग और भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को अलग रखने की कोशिश कर सकता है। वो शायद भारत को ये समझाने की कोशिश करे कि देखिए, ये समझौता भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके अपने क्षेत्रीय सुरक्षा हितों के लिए है, शायद ईरान के संदर्भ में। लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है, खासकर अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है? ये कहना मुश्किल है। भारत के राजनयिकों के लिए ये जरूर एक बड़ी चुनौती होगी कि वे सऊदी नेतृत्व को भारत के नजरिए और चिंताओं से लगातार अवगत कराते रहें। ये तो हुई कूटनीतिक चुनौती, लेकिन स्रोत एक तीसरे और शायद सबसे गंभीर संभावित प्रभाव का भी जिक्र करते हैं। अगर भविष्य में कभी खुदा न करे भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव की स्थिति बन जाए, ये सोचना भी चिंताजनक है, पर विश्लेषण तो हर एंगल से करना ही होगा। हाँ, ये एक काल्पनिक स्थिति है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन रणनीतिक योजना बनाते समय ऐसी संभावनाओं पर विचार करना जरूरी होता है। और हाँ, यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि इस समझौते के बाद समीकरण कैसे बदल सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सवाल उठेगा, सऊदी अरब क्या करेगा? क्या वो अपने वादे के मुताबिक सैन्य हस्तक्षेप करेगा? जैसा हमने पहले बात की, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। लेकिन सिर्फ सऊदी हस्तक्षेप की संभावना ही भारत की सैन्य योजना को प्रभावित कर सकती है। हाँ, सही बात है, सिर्फ संभावना ही काफी है। बिल्कुल। भारत को अपनी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा तैयारियों, संभावित 2 मोर्चे का दबाव, मतलब चीन के साथ जो मौजूदा तनाव है, उसको देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की रणनीति पर इस नए फैक्टर को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। 2 मोर्चे का दबाव, ये वाकई एक गंभीर बात है। क्या सूत्र ये बताते हैं कि सऊदी अरब किस तरह की मदद दे सकता है? क्या वो सीधे सैनिक भेजेंगे या कुछ और? ज्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं कि सऊदी अरब का सीधा सैन्य हस्तक्षेप, मतलब अपने सैनिक भेजना, बहुत ही असंभावित है, खासकर भारत जैसे बड़े देश के खिलाफ। हाँ, ये मुश्किल लगता है। इसकी कई वजह हैं। उनकी अपनी सैन्य क्षमताएं, यमन युद्ध का उनका अनुभव और भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जैसा पहले कहा गया, वो पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दे सकते हैं, आधुनिक हथियार मुहैया करा सकते हैं। अच्छा, जो शायद उन्होंने कहीं और से खरीदे हों, या फिर लॉजिस्टिकल मदद दे सकते हैं। कुछ सूत्र इंटेलिजेंस शेयरिंग की संभावना का भी जिक्र करते हैं। तो भले ही सीधा हस्तक्षेप ना हो, अप्रत्यक्ष मदद भी संघर्ष के नतीजे को प्रभावित कर सकती है। ये भारत के रणनीतिकारों के लिए एक और चिंता का विषय है। तो इन सब संभावित प्रभावों और जटिलताओं को देखते हुए भारत का आधिकारिक रुख क्या है? क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है? जैसा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अक्सर होता है, भारत का आधिकारिक रुख बहुत सधा हुआ और सतर्क है। स्रोत बताते हैं कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से केवल इतना कहा है कि वे इस समझौते की गहराई और इसके वास्तविक असर का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। मतलब वो भी देख रहे हैं। हाँ, ये एक मानक राजनयिक प्रतिक्रिया है। इसका मतलब है कि भारत कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता। वे पर्दे के पीछे जरूर सऊदी अरब और दूसरे संबंधित देशों के साथ बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे स्थिति को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक परिपक्व, एक मैच्योर अप्रोच है जो दिखाता है कि भारत स्थिति की गंभीरता को समझता है, लेकिन बेवजह घबराहट पैदा नहीं करना चाहता। गहराई और असर का अध्ययन, इसका मतलब है कि वो भी शायद अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है कि ये समझौता जमीन पर कितना प्रभावी होगा। तो फिर इसका कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ? इस पूरी चर्चा और स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर आगे की राह क्या होनी चाहिए? भारत के लिए सबसे बेहतर रणनीति क्या है इस स्थिति में? देखिए, ज्यादातर विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत के लिए इस समय सबसे जरूरी है शांत रहना और धैर्य बनाए रखना। किसी भी तरह की अति प्रतिक्रिया, मतलब ओवर रिएक्शन से बचना होगा, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। सही बात है।
दूसरा, संवाद के सभी चैनल खासकर सऊदी अरब के साथ खुले रखने होंगे। भारत को लगातार अपने हितों और चिंताओं को साफ तौर पर बताना होगा और ये भी समझना होगा कि सऊदी अरब की अपनी मजबूरियां और प्राथमिकताएं क्या हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने राष्ट्रीय हितों की मजबूती से रक्षा करना। इसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, अपनी सैन्य तैयारियों को दुरुस्त रखना और अपनी कूटनीतिक पहुंच को और फैलाना शामिल है, ताकि जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया जा सके। रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो स्थिरता बनाए रखे, गलतफहमियों को दूर करे और भारत के जो लॉन्ग टर्म लक्ष्य हैं उन्हें सुरक्षित करे। ये एक संतुलन साधने वाला काम है जिसमें ताकत और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करना होगा। शांत रहें, संवाद करें और अपने हितों की रक्षा करें। ये एक व्यवहारिक नजरिया लगता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये नया रक्षा समझौता सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं है। ये उनके रिश्तों में एक अहम बदलाव का संकेत है जिसमें एक साफ सैन्य वादा शामिल है। दूसरी बात, इसने भारत पाकिस्तान के पहले से ही जो जटिल संबंध हैं उनमें एक नया पेंच डाल दिया है, जिससे पाकिस्तान को संभावित रूप से एक मजबूत सहयोगी मिल गया है, कम से कम कागज पर। ठीक है। तीसरी बात, इसने भारत की विदेश नीति के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की है कि सऊदी अरब जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ अपने रिश्तों को कैसे संतुलित किया जाए। चौथी बात, इसने भविष्य के किसी भी संभावित सैन्य टकराव के सिनेरियो को और जटिल बना दिया है, जिस पर भारत को अपनी योजना बनाते समय सोचना होगा। और पांचवी बात, भारत का फिलहाल रुख सतर्क अध्ययन का है और आगे का रास्ता शांत कूटनीति और राष्ट्रीय हितों की मजबूत सुरक्षा में ही है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। जो आज है वो कल बदल सकता है। एकदम, और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु निकलता है। हाँ, और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या ये नया रक्षा समझौता सिर्फ भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब के त्रिकोणीय संबंधों को ही प्रभावित करेगा या इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी होंगे? क्या ये पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच जो शक्ति संतुलन है उसको बदलने की क्षमता रखता है? क्या हम भविष्य में इस क्षेत्र में नए गठबंधनों या शायद नए टकरावों का उदय देखेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले महीनों और सालों में मिलेगा और जिन पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी।